शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। तो आज की रीडिंग होगी एरीज मेष राशि के लिए। ये होगी उनकी मई मंथ की रीडिंग फॉर लास्ट 15 डेज, दैट इज फ्रॉम 16th मई टू 31st ऑफ मई। सो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर किसी के साथ रेजोनेट हो रही है, अगर आपके साथ ये रेजोनेट हो रही है तो प्लीज मुझे बताएं और क्लेम करें पॉजिटिव एनर्जीज को। सो एरीज, लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए मई के लास्ट 15 डेज में। एंड दैट इज ओके, डिसअपॉइंटमेंट्स रह सकती हैं आपको। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं, इमोशंस की बात करूं, तो जो आपके लव वंस से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको लेकर थोड़ा सा आप डिसअपॉइंटेड रह सकते हो। लाइक आपकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, आप खुद से ही सोचते रहते हो कि मुझे ये चाहिए, अब नेक्स्ट पर्सन को ऐसे बिहेव करना चाहिए, अब उनको ये चीज करनी चाहिए। बट द थिंग इज कि आप उनको बताते नहीं हो। ये एक प्रॉब्लम है एरीज मेष राशि आपके साथ कि आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हो बट वो खुद तक रखते हो, आप नहीं बताते हो नेक्स्ट पर्सन को, एक्सप्रेसिव नहीं हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, एक आर्गुमेंट्स वाली सिचुएशन आ जाती है, एक इनर कन्फ्लिक्ट चलती रहती है, आपके अंदर भी चलती रहती है। आप हमेशा खुद से ही बात करते रहते हो कि मैंने तो ऐसे सोचा था बट ऐसी चीजें नहीं हो रही है। कैसे होंगी जब आपने वो चीजें एक्सप्रेस नहीं करी है। तो यही जो एक कंफ्यूजन है, वही जो एक प्रॉब्लम है मई के लास्ट जो 15 डेज में है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रह सकती हैं इसके बारे में, जहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस, जो भी आपकी डिजायर्स हैं, विशेस हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करी हैं, बता नहीं रहे हो। हमेशा की तरह आपको लगेगा कि नहीं, नेक्स्ट पर्सन खुद समझे, उनको समझना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कई बार हमें बताना पड़ता है। और मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी पहले चीजें नहीं हुई या जो आप चाह रहे हो वो चीजें वैसी नहीं हो रही हैं, बट सी, अगर आप प्रेजेंट पे फोकस रहे ना तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं जिनको आप अप्रिशिएट कर सकते हो। और जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप को लेकर, उनके बारे में प्लीज बात करें। अगर बात नहीं करोगे तो ऐसे ही इनर कन्फ्लिक्ट चलती रहेंगी। पहले तो ये सारी चीजें आपके अंदर चलती रहेंगी, आपके माइंड में एक लड़ाई चलती रहेगी कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा, सोच विचार, ओवर थिंकिंग। और बाद में ये जो एनर्जीज है ना आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर सकती हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, एक तो देखो, आपको एक्सप्रेस करना है, आपको बताना है जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, ओके। एंड यस, एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी है। आप बैठे वेट नहीं कर सकते कि नेक्स्ट पर्सन आएगा तभी आपको बात करनी है, तभी आपको बताना है। प्रॉब्लम इज योर्स। अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है, आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिससे आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पा रहा है, तो आगे बढ़ें, आप एक्सप्रेस करें, आप पहल करें, आप बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ में। बट यस, ऐसे बैठ के चीज़ों को सप्रेस करते रहना और एक्सपेक्टेशंस रखना, दैट इज रॉन्ग। ये चीज़ आपको ही बॉदर करेगी, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो प्लीज, जो भी आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए, जो भी आपको बॉदर कर रहा है, उसके लिए जाएं और बात करें, ओके। एंड ऑलराइट, ये उन सब लोगों के लिए जो भी एरीज मेष राशि हैं और जिनको पता है कि वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, एक मेंटल पीस उनको नहीं मिल पा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से वहाँ पे स्टक है। उनको लग रहा है कि दे आर नॉट कैपेबल टू टेक अ डिसीजन, वो डिसीजन नहीं ले सकते। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज अपनी विल पावर को यूज करें, अपनी इंट्यूशन को यूज करें। यू कैन डू इट, आप ये चीजें कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए एक आया है डेविल कार्ड जो बता रहा है कि आपको अपनी एडिक्शंस को अवॉइड करना, अपनी एडिक्शंस को छोड़ना होगा। कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं जहाँ पे हम इमोशनली इतने ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए डिसीजन नहीं ले पाते। सो यू हैव टू टेक दोज थिंग्स। द जस्टिस कार्ड इज हियर। जस्टिस कार्ड बोल रहा है कि आपको अपने लिए यू हैव टू स्पीक, बोलना होगा, खुद को जस्टिस दिलाना आपका काम है। एक तरफ आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप स्टक हो उन चीजों में। ऑन अनदर साइड आप उन्हीं चीजों के बारे में कंप्लेन कर रहे हो कि मेरी तो लाइफ ऐसी है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो गलत हो रहा है। बट गलत हो रहा है, देन यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जस्टिस कार्ड आपके लिए है,
तो जो भी लोग अभी कोई भी ऐसे रिलेशनशिप में है और इमोशनली स्टक है, निकल के नहीं आ पा रहे हैं, सी इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जहाँ पे जो मैंने आपको पहले बोला, एक्सप्रेस करें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करें। आप वहीं पे बैठे डिसअपॉइंट हो रहे हो, कुछ भी एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, ये इस तरह से वर्कआउट नहीं करेगा। जो मई के जो लास्ट 15 डेज हैं उसमें अगर आप एफर्ट्स करते हो, आपको उस चीज़ के रिजल्ट्स मिलेंगे। और एनर्जीज भी ऐसी हैं कि यू हैव टू टेक बोल्ड डिसीजंस, नाउ दिस इज द टाइम। ओके एरीज, नाउ इसके बाद लेट्स सी और क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में। व्हाट अबाउट द फाइनेंसेस। ओके, तो फाइनेंसेस रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही आपके प्लान के अकॉर्डिंग, आपने कुछ प्लान्स बनाए थे कि मेरे को ये चीज़ें करनी है, बट वो ऐसी नहीं चल रही, तो इट डजंट मीन कि अभी आपको गिव अप कर देना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ उसको एक अलग वे से देखने की कोशिश करें। देयर कुड बी समथिंग एल्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपके लिए वेट कर रही है। बिकॉज यहाँ पे आ रहा है चैरियट कार्ड, जो बता रहा है एक अलग जर्नी आपकी शुरू होने वाली है वेरी सून। ओके, और आपकी जो एक फाइनेंशियल जो आप चाहते हो फाइनेंसेस आए मेरे पास, मैं एक स्टेबिलिटी चाहता हूँ, उसके लिए भी बहुत अच्छा एक टाइम आने वाला है। अगेन द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, दोज थिंग्स विल बी देयर। पेंटिकल्स के कार्ड, जब फाइनेंसेस की बात कर रही हूँ तो पेंटिकल्स के बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। वो यही चीज़ सबसे पहले शो कर रहा है कि प्लीज़ गिव अप मत करें। यू हैव आइडियाज, आपको एक अलग वे से सोचने की ज़रूरत है। एक नेगेटिव एनर्जीज में आप जा रहे हो जब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। आई अंडरस्टैंड सिचुएशन ऐसी है, बट समथिंग ब्यूटिफुल इज वेटिंग फॉर यू। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी थी या आपने कोई इंटरव्यू दिया था जो आपके लिए अच्छा नहीं रहा रिजल्ट, बट नाउ आप गिव अप कर रहे हो, सी वो चीज़ आपको नहीं मिली क्योंकि उससे कुछ बेटर आपके लिए है जो वेट कर रहा है। बट वो आप तक पहुंचेगा जब आप एफर्ट्स करोगे, उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाओगे, और वो चीज़ गिव अप करके तो नहीं होगी। सो प्लीज़ आगे बढ़ें, गो हैड, लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। आपकी कोई पर्सन इस चीज़ में हेल्प भी करेगा, तो अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है या आपका कलीग है, उनसे शेयर करें ये बातें कि येस वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको ये आपके प्लान्स हैं। तो वो पर्सन की जो हेल्प है ना, वो आपको आगे लेकर जाएगी ग्रोथ की तरफ। ओके, तो इसके रिगार्डिंग आपके लिए गाइडेंस है, यस स्टेबिलिटी होगी, आपको मिलेगी वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो। ओके, बट उसके लिए प्लीज़ पहले इस सिचुएशन से बाहर आए जहाँ पे आप सोचना समझना नहीं चाह रहे हो, आप अपने फेलर को लेकर ही डिप्रेस्ड हो रखे हो। सो प्लीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी होगी, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने हैं और एक नई जर्नी अपनी स्टार्ट करनी है। पुराने फेलर्स को पीछे छोड़कर उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचकर आगे बढ़ें अपने न्यू आइडियाज़ के साथ। प्लीज़ डू इट फॉर योरसेल्फ। और इसके साथ ही और है आपके लिए, यस अभी टाइम नहीं है वेस्ट करने का, आपने बहुत सोच विचार करी, आपने बहुत प्लान्स बनाए, नाउ जस्ट गो हैड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शन लेने का टाइम है, और चीज़ों को हमेशा बैलेंस करके चलें, अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बना के रखें, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है आपको। ओके, जब जहाँ पे आपको अपने करियर के लिए, अपनी फ्यूचर के लिए कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, गो विद इट, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। एंड सी द सन कार्ड इज वेटिंग फॉर यू, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप चाहते हो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। बट उसके लिए यस, पुराने जो एक सोच चलती आ रही है, पुराने जो आपके तौर तरीके हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो जो एक आपका बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम कर रहा है आपको आगे बढ़ने में, तो दिस इज द टाइम उस चीज़ को चेंज करें। ओके, एंड जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कई बार हमें प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर चेंज। चेंज के लिए आप डरे मत, चेंज इज गुड। समटाइम हमें चेंज जो है ना वो एक अलग रास्ते पे लेके जाता है, आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, चेंजेस नहीं हो पाएंगे। आप चेंज चाहते हो, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, बट आप अपने वेज चेंज नहीं कर रहे हो, अपना प्लेस तक चेंज करने के लिए यू आर नॉट रेडी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर देती हैं। सो प्लीज़ अपनी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़े, गो विद इट, लेनी चाहिए आपको। और आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस रहेगी, येस यू कैन डू एवरीथिंग लाइक अ फायर एनर्जी, बट आपको ज़रूरत है बोल्ड एक्शंस लेने की।
ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शंस जो आप लोगे या जो डिसीजंस आप लेने वाले हो अपने लिए आपको सबसे उस चीज़ में एग्रीमेंट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बट यू नो बेटर, आपको पता है, आप अपना वे देख पा रहे हो, आपकी वो एक लॉन्ग टर्म वाली विजन है। अभी आप देख पा रहे हो कि आप कहाँ पे नेक्स्ट, कहाँ आपको जाना है, क्या करना है, व्हाट इज गुड फॉर यू। तो वहां पे अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं भी मिल रही है, दैट्स ओके, यू हैव टू टेक योर स्टैंड। ओके, सो इसके साथ ही स्टॉप थिंकिंग अबाउट पास्ट एक्शन, पास्ट में मैंने ऐसा करा था, मुझे ये रिजल्ट मिले, ऐसा हुआ था, ये लॉस्ट हो गया, वो हो गया। इन चीज़ों के बारे में अपनी एनर्जीज वेस्ट मत करें। आपको क्या बिल्डअप करना है, आगे फ्यूचर में क्या चाहिए, उस पर फोकस्ड रहें और एक एक स्टेप पे अपने आप को प्रिपेयर करें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करते रहें। दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एरीज। ओके, सो आई होप यू विल लाइक दिस रीडिंग। अगर कोई भी डाउट है, लेट मी नो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।